नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे 3.5 रिवोल्ट इन मणिपुर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। द किंगडम ऑफ मणिपुर वाज आउटसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आसाम। यानी कि मणिपुर का जो किंगडम था वो आसाम के एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर था। सिंस मैनी ईयर्स मणिपुर वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेटिव किंगडम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश। और बहुत सालों तक मणिपुर एक नेटिव किंगडम बन के रहा ब्रिटिश के अंडर में। यानी कि मणिपुर एक ऐसा स्टेट बन के रहा जहां ब्रिटिश लोग हमेशा प्रोटेक्शन करेंगे और उसके बदले में ब्रिटिश को एक एनुअल अमाउंट मणिपुर का जो किंग थे उनको देना था। In 1890, an internal quarrel broke out in the Manipuri royal family for the throne। और 1890 में जो रॉयल फैमिली था मणिपुर का, यानी कि जो राजा का फैमिली था, उनके बीच में उनके जो सदस्य थे रॉयल फैमिली की, उनके बीच में एक लड़ाई हुआ, यानी कि एक झगड़ा हुआ। इन दिस स्ट्रगल अमंग द सक्सेसर्स द चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम इंटरफेयर्ड अननेसेसरीली। और उनके जितने भी सक्सेसर थे कि अगला राजा कौन बनेगा, उसका जो एक क्वारल चल रहा था, एक झगड़ा चल रहा था, उसमें चीफ कमिश्नर जो आसाम के थे उन्होंने उसमें दखल अंदाजी किया, जो कि ज़रूरत नहीं था। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश, द क्राउन प्रिंस कुलाचंद्रा दे थॉर्न द किंग सूरजचंद्रा एंड सेट ऑन द थ्रोन हिमसेल्फ ऑन 21 सितंबर 1890। और जब आसाम के चीफ कमिश्नर ने दखल अंदाजी किया तो वहाँ के जो प्रिंस कुलाचंद्रा थे उन्होंने उस समय के जो मणिपुर के राजा सूरजचंद्रा थे उनको हटा के कुलाचंद्रा खुद राजा बने 21 सितंबर 1890 को। दो द किंग सूरजचंद्रा अपील्ड फॉर हेल्प टू द ब्रिटिश, द लेटर रिकॉग्नाइज्ड कुलाचंद्रा एज द किंग ऑफ मणिपुर। और जब सूरजचंद्रा ने ब्रिटिश का मदद मांगा, क्योंकि वो तो खुद एक राजा थे, लेकिन कुलाचंद्रा ने उन्हें ज़बरदस्ती उनका राजगद्दी से हटा के कुलाचंद्रा खुद राजा बना, तब सूरजचंद्रा ने ब्रिटिश का मदद मांगा, लेकिन ब्रिटिश ने आके कुलाचंद्रा को ही मणिपुर का राजा घोषित कर दिया। देयर आफ्टर द ब्रिटिश बिगेन टू पुट प्रेशर ऑन कुलाचंद्रा टू बैनिश हिज कमांडर इन चीफ सेनापति तिकेंद्रजीत, who was the main leader of the anti-British revolt which was secretly going on from the kingdom। लेकिन जब कुलाचंद्रा राजा बने उसके बाद ब्रिटिश ने कुलाचंद्रा को प्रेशर देना स्टार्ट किया कि कमांडर इन चीफ सेनापति जो मणिपुर के थे उस समय तिकेंद्रजीत, उनको बैन करने के लिए। क्योंकि तिकेंद्रजीत क्या कर रहे थे, ब्रिटिश के खिलाफ सेक्रेटली एक रिवोल्ट कर रहे थे मणिपुर को बचाने के लिए। But to banish the popular leader who was working to protect the freedom of the kingdom on the direction of the British was not an easy task for कुलाचंद्रा। लेकिन कुलाचंद्रा के लिए तिकेंद्रजीत जैसे एक पॉपुलर सेनापति को बैन करना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तिकेंद्रजीत अपना मातृभूमि को बचाने के लिए रिवोल्ट कर रहा था। क्योंकि तिकेंद्रजीत अपना मातृभूमि को बचाने के लिए रिवोल्ट कर रहे थे। When the Chief Commissioner of Assam J.W. Quinton and 4 other European officers came to Manipur themselves to capture Tikendrajit, the freedom-seeking Manipuris killed all of them। लेकिन जब आसाम के चीफ कमिश्नर J.W. क्विंटन और उनके साथ और 4 लोग जो कि यूरोपियन थे, वो लोग जब आए मणिपुर में तिकेंद्रजीत को पकड़ने के लिए, तब तिकेंद्रजीत के फेवर में जितने भी मणिपुरी लोग थे उन लोगों ने मिलके J.W. क्विंटन और बाकी जो 4 यूरोपियन लोग आए थे उन लोगों को मार डाला। टू एवेंज दिस इंसिडेंट ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंटिजेंट वाज सेंट टू मणिपुर। और उस इंसिडेंट का बदला लेने के लिए मणिपुर में एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया गया। तिकेंद्रजीत वाज सक्सेसफुली कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश फोर्स एंड ऑन द चार्जेस ऑफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज एंड किलिंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही वॉज हैंग्ड। और जब आर्मी का ऑपरेशन हुआ मणिपुर में, तब तिकेंद्रजीत को आर्मी ने पकड़ा और J.W.
क्विंटन के साथ में बाकी जितने भी 4 यूरोपियंस मारे गए थे उनके आरोप में तिकेंद्रजीत को फांसी की सजा दी गई। किंग कुलाचंद्रा was exiled and a minor Manipuri prince Churachandra was declared to be the king in September 1891 और किंग कुलाचंद्रा को हटाया गया और चूराचंद्रा को जो कि एक मणिपुरी माइनर प्रिंस थे उनको राजा बनाया गया 1891 तक के लिए। The political agent of the British government was given all responsibilities of the administration of Manipur since the king was minor और चूराचंद्रा जो कि थे एक माइनर थे जिसके चलते सारा जिम्मेदारी राज्य को चलाने का ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया गया। मणिपुर had to pay rupees 2.5 lakh to the British government as compensation for the losses incurred during the revolt और मणिपुर को 2.5 लाख रुपये ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ा क्योंकि तिकेंद्रजीत ने जो रिवोल्ट किया और उसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश का जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई मणिपुर ने ब्रिटिश को दिया। इन एडिशन ए सम ऑफ रुपीज 50,000 हैड टू बी पेड एनुअली बाय मणिपुर टू द ब्रिटिश और सालाना मणिपुर को 50,000 रुपये ब्रिटिश को देना था। इन दिस वे द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेशन इन द किंगडम ऑफ मणिपुर और इस तरह ब्रिटिश ने अपना डोमिनेशन मणिपुर में बनाया। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। मैं आशा करता हूँ आपने इसको समझा होगा और इस चैप्टर से हम लोगों ने सारा टॉपिक को कवर नहीं किया क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पार्ट था उसको ही ज़्यादा फोकस करते हुए टॉपिक को डिस्कस किया गया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया है तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कराने का कोशिश करूँगा और अगला जो चैप्टर होगा उसको हम लोग फिर से बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।